अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो। स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर का यूज़र लॉगिन फॉर्म है, जहां पर आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं, यूज़र्स को परमिशन दे सकते हैं, लॉगिन करते हैं। यहाँ से हम एडमिन से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मेन मेन्यू आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं मेंटेन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है चार्ट ऑफ इन्वेंट्री। चार्ट ऑफ इन्वेंट्री में अपनी मर्ज़ी की इन्वेंट्री आइटम्स ऐड कर देंगे। जो भी आपके आइटम है, आप फॉर एग्जांपल हम ऐड कर देते हैं स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट की हमने कैटेगरी बना दी, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल मशीन। अब मशीन के अंदर हमने ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेरिएंट्स लाइक मशीन। आगे हमने मॉडल नंबर डाल दिया, मॉडल XYZ, ये मॉडल नंबर है, ठीक है। इसके यहाँ पे आप जो है वो रैक नंबर सेट कर सकते हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ब्रांड आप अपने मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तमाम ब्रांड्स। इसके अलावा कॉस्ट प्राइस आप डाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस डाल सकते हैं, री ऑर्डर क्वांटिटी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका स्टॉक खत्म होने वाला होगा तो आपको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अलर्ट कर देगा। इसको हमने सेव कर दिया, ये आपके पास एक प्रोडक्ट ऐड हो गया। इस तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है इन्वेंट्री लोकेशंस। अब मल्टीपल आप अपनी लोकेशंस ऐड कर देंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है एडमिन डिपार्टमेंट, गोडाउन। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ऐड कर लेते हैं वेयर हाउस की एक अलग लोकेशन हम ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम पहले आ जाते हैं स्टॉक जो है वो परचेज ऑर्डर बनाना चाहें तो परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। डायरेक्टली आप जो है वो रिक्वेजिशन जनरेट करना चाहें तो परचेज रिक्वेजिशन में आप यहाँ पे रिक्वेजिशन भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली परचेज ले लेते हैं। हम परचेज में आ गए, इनवॉइस में हमने बता दिया वेंडर, यहाँ पे न्यू वेंडर का कॉलम है, हम यहाँ पे वेंडर ऐड कर देंगे। जो भी आपका वेंडर होगा, सप्लायर होगा जिनसे हम परचेज़ कर रहे हैं। अब हमने डाल दिया सप्लायर का नाम फुरकान, यहाँ पे फुरकान आ गया, ये फुरकान हमारा सप्लायर है। अब यहाँ पे हमने फुरकान का नाम डालने के बाद इसका आइटम सेलेक्ट कर लिया, इनवॉइस नंबर डाल दिया, ये इनवॉइस नंबर है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया मशीन, ये मॉडल नंबर आ गया। मैंने बता दिया 50 पीस मेरे पास आ रहे हैं। रेट अगर आपको डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। समझ लें 500 रुपये पर पीस का रेट था, 25,000 रुपये हमारे पास स्टॉक आ गया। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन बता देंगे कि ये कौन सी लोकेशन पे स्टॉक आ रहा है। मैंने बता दिया वेयर हाउस में आ रहा है। अब 25,000 का बिल बना है, अगर आप 25,000 रुपये इसको दे रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दे दिए 20,000 रुपये एडवांस, 5,000 बकाया हो गया। इसको मैं प्रिंट करूँगा, ये आपका परचेज इनवॉइस आ गया, जिसे हम GRN भी कहते हैं, गुड रिसीव नोट भी कहते हैं। ये आपका गुड रिसीव नोट बन सकता है। ये आपकी 50 क्वान्टिटी की इनवॉइस बन गई, सारी चीज़ें आ गई। अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ स्टॉक। इन्वेंट्री बैलेंसेस में आ गए। यहाँ पे मैंने लोकेशन सेलेक्ट की कि वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये मैंने वेयर हाउस को सेलेक्ट किया, ये आप देख सकते हैं मॉडल नंबर बता रहा है, 50 पीस मेरे पास पड़े हुए हैं, अभी तक आउट नहीं हुआ है। अब मुझे स्टॉक ट्रांसफ़र करना है अपना, तो यहाँ पे मेरे पास स्टोर में आ गया इन्वेंट्री ट्रांसफर्स। अब मुझे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे स्टॉक भेजना। वेयर हाउस से मैंने बता दिया कि मैं माल भेज रहा हूँ गोडाउन में, ठीक है। कितना माल भेज रहा हूँ यहाँ पे मैंने बता दिया, मशीन है, मैं इसको 20 पीस मैंने निकाल दिए गोडाउन में। इसको मैं प्रिंट करूँगा, ये आपका इन्वेंट्री ट्रांसफ़र का वाउचर आ जाएगा, जिसमें बता दिया कि फ्रॉम ट्रांसफ़र यानी वेयर हाउस से ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, गोडाउन में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये आपका पूरा वाउचर आ गया। यहाँ पे रिसीव बाय, साइन बाय, अप्रूव बाय भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्वेंट्री का लेजर। रिपोर्ट्स में आ गया व्यू इन्वेंट्री लेजर। अब यहाँ पे मैंने मशीन सेलेक्ट किया। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये देखिए वेयर हाउस में 50 पीस थे, 20 पीस हमने निकाल दिए, 30 पीस हमारे पास रह गए। अब मुझे देखना है कि यार मेरे पास गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो गोडाउन में हमारे पास देखें 20 पीस आ गए। इस तरीके से आपको हर लोकेशन की स्टॉक की वैल्यू पता चल रही होगी, हर लोकेशन पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो पता चल रहा होगा। इसके साथ साथ इसी सॉफ्टवेयर में आप अपनी इन्वेंट्री के साथ साथ अपनी सेल्स को भी मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे सेल करना है। अब जो मेरे पास 30 पीस पड़े हुए हैं मुझे सेल करने हैं। अब मैंने बता दिया भाई मैं कस्टमर किसको बेच रहा हूँ, मैंने बता दिया भाई मैं बेच रहा हूँ अर्बन क्रिप्स को बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ, मैंने बताया मशीन। अब मैं बेच रहा हूँ इसको 10 पीस। अब 10 पीस कौन सी लोकेशन से बेच रहा हूँ, वेयर हाउस से बेच रहा हूँ या गोडाउन से बेच रहा हूँ। मैंने बताया भाई मैं इसको बेच रहा हूँ वेयर हाउस से, ठीक है। 10 पीस बेच दिए मैंने, 600 का रेट लगा दिया, 6,000 का बिल बन गया। इसको मैंने प्रिंट किया, ये आपकी सेल इनवॉइस आ गई। इसी तरीके से आप वापस से स्टॉक चेक करेंगे तो अभी आपका वेयर हाउस में स्टॉक कम हो गया होगा। हम दोबारा देख लेते हैं, इन्वेंट्री लेजर में आते हैं, यहाँ पे मशीन सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने बता दिया भाई वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये देखें 50 पीस हमने पहले लिए थे फुरकान से, 20 हमने पहले ट्रांसफ़र किए गोडाउन में, फिर अभी हमने सेल की 10 पीस। अब देखें सिर्फ 10 पीस रह गए हमारे पास, 20 पीस रह गए। इस तरीके से पूरा स्टॉक का आपके पास लेजर आ रहा होगा, ईच एंड एवरीथिंग आ रहा होगा। एक्सेल पे कन्वर्ट करना चाहें तो एक्सेल पे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसी सॉफ्टवेयर में आप सेल के साथ साथ अपनी तमाम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अपनी परचेजिंग की रिपोर्ट, टोटल किस किस तारीख में किस किस माल सप्लायर से आपने माल ख़रीदा,
डेट वाइज आपकी कितनी परचेजिंग हुई, वेंडर वाइज कितनी परचेजिंग हुई। इसके अलावा आपको ये देखना है सेल कितनी हुई, तो आपके पास सेल की पूरी रिपोर्ट आ रही है, टोटल अभी तक कितनी सेल हुई है आपकी, पीरियड वाइज कितनी सेल हुई है, लोकेशन वाइज कितनी सेल हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री के लेजर आ जाते हैं, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास अकाउंट्स लेजर है, अगर आपको किसी भी पार्टी का लेजर निकालना है तो उसका आप पूरा लेजर भी निकाल सकते हैं। जिस तरह पे हमने फुरकान का लेजर निकाला, 25,000 का इसका बिल था, 20,000 रुपये हमने दे दिए, 5,000 रुपये रह गए। इस तरीके से आपको सारी पार्टियों का यहाँ पे लेजर भी मिल जाता है। इसके साथ साथ इसी सॉफ्टवेयर में आपके पास कस्टमर बैलेंसेज, वेंडर बैलेंसेज, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ साथ आप अपने अकाउंट्स को भी मैनेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आज ही हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।